सोचिए दोस्तों, अगर आपको एक पावर दी जाए जिसमें आप पास में जाकर अपने साथ या फिर अपने किसी करीबी के साथ हुए किसी इंसिडेंट, किसी घटना को बदल पाए। यह सुनते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर आ जाती है उस घटना की और उस इंसिडेंट की जिसे हम बदलना चाहते हैं। पर क्या वह बदलाव इतना ज़रूरी है कि आप अपनी मौत तक का दाव लगा दें? तो हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही फादर, एक ऐसे ही पुलिस ऑफिसर की कहानी है जिसने अपना पास बदलने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी। कहानी की शुरुआत में हम यूएसए की एक सिटी, फिलाडेल्फिया सिटी के भविष्य की झलक देखते हैं, जहां पर हम देख पाते हैं कि गृह युद्ध होने की वजह से फिलाडेल्फिया शहर, जो कि एक समय पर यूएसए की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर हुआ करता था, अब एकदम वीरान हो चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ था फिलाडेल्फिया में जिसने यूएसए जैसे देश की एक खुशहाल सिटी को वीरान कर दिया? इन्हीं सवालों का जवाब छिपा है हमारी कहानी, जिसका नाम है इन द शैडो ऑफ द मून। दोस्तों, फिलाडेल्फिया में यह गृह युद्ध की वजह जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और हम पहुंच जाते हैं साल 1988 फिलाडेल्फिया सिटी की एक सर्द रात में, जहां पर फिलाडेल्फिया सिटी के एक पुलिस ऑफिसर लोकहार्ट को एक साथ शहर में 3 अलग अलग जगहों पर अजीबोगरीब मर्डर्स की खबर मिलती है। शुरुआती जांच से यह पता लगता है कि उन्हें एक खास तरह का ड्रग्स दिया गया था, जिसके असर से विक्टिम का दिमाग पिघलकर उनकी आंखों, कानों और नाक के रास्ते होता हुआ बाहर आ जाता है। यह केस लोकहार्ट और हाल्ट के लिए प्रमोशन पाने का एक सुनहरा मौका होता है। हॉल्ट पुलिस डिपार्टमेंट में लोकहार्ट का सीनियर होता है, साथ ही वो लोकहार्ट की वाइफ जेनी का भाई होता है। अब पुलिस डिपार्टमेंट स्केच आर्टिस्ट की मदद से कातिल का एक स्केच बनवाती है और लोकहार्ट, हॉल्ट समेत पूरी फिलाडेल्फिया की पुलिस कातिल की तलाश में निकल पड़ती है। काफ़ी ढूंढने के बाद लोकहार्ट और उसके साथी मैडॉक्स को वह लड़की मिल जाती है। वह लड़की मैडॉक्स को घायल कर वहां से भाग रही होती है, तभी लोकहार्ट वहां आकर उस लड़की को पकड़ लेता है। वह लड़की लोकहार्ट को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराती, बल्कि वो उसे कुछ ऐसी बातें बताती है जिनका मतलब हमें कहानी में आगे पता लगेगा। पहली बात, वो लोकहार्ट को फादर बनने की कांग्रेचुलेशन देती है, पर लोकहार्ट की उस समय तक कोई भी बेटी होती ही नहीं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि लोकहार्ट की वाइफ प्रेग्नेंट जरूर होती है, पर अभी तक उनका बेबी बोर्न नहीं हुआ होता। दूसरी बात, वो मैडॉक्स के लिए लोकहार्ट से माफ़ी मांगते हुए कहती है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। यहाँ पर हमें लगता है कि मैडॉक्स को घायल करने के लिए वह लड़की लोकहार्ट से माफ़ी मांग रही होती है। दोस्तों, यकीन मानिए सच्चाई कुछ और है, जिसे मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। और अब वो थोड़ा सहमते हुए अपनी तीसरी बात कहती है कि क्या वो समय आ चुका है, इससे पहले कि लोकहार्ट ये जान पाता कि वो लड़की उसकी फैमिली के बारे में यह कैसे जानती है और वो यह सब क्या कह रही है। वह लड़की लोकहार्ट पर हमला कर देती है और एक्सीडेंटली पास से गुजर रही ट्रेन से टकराकर मारी जाती है। पर वो ठीक मरने से पहले लोकहार्ट से कहती है कि हम फिर ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, अब पुलिस उस अनजान लड़की के बारे में छानबीन करती है, पर उस लड़की का ना तो कोई सरकारी रिकॉर्ड मिलता है और ना ही यूएसए में किसी तरह आने का रिकॉर्ड। उस लड़की के बारे में कोई सबूत ना मिलता देख पुलिस केस को क्लोज कर देती है और कातिल को पकड़ने की वजह से लोकहार्ट को प्रमोशन भी मिलती है। और हाँ दोस्तों, उसी रात लोकहार्ट की बीवी एक बच्ची को जन्म देती है, पर लेबर पेन के दौरान उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर यह समझ पाना कि उस अनजान लड़की को लोकहार्ट के बच्ची पैदा होने की खबर पहले कैसे मिली, यह काफ़ी मुश्किल है। और हाँ दोस्तों, एक और बात, उस लड़की के पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स को उसके लेफ्ट हाथ में एक गोली मिलती है, जिसे किसी पुलिस रिवॉल्वर से चलाया गया था, जबकि लोकहार्ट के मुताबिक उसने कोई गोली नहीं चलाई थी। दोस्तों, इस कहानी के पड़ाव पर हमारे पास 4 सवाल हैं। पहला, वह अनजान लड़की कैसे जानती थी कि आज लोकहार्ट फादर बनेगा? दूसरा सवाल, आखिर वो लोकहार्ट से मैडॉक्स के लिए माफ़ी क्यों मांगती है? तीसरा सवाल, उसने लोकहार्ट से ऐसा क्यों कहा कि क्या वो समय आ चुका है? और चौथा, अगर लोकहार्ट ने उस लड़की पर गोली चलाई ही नहीं
तो पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स को उसके हाथों से गोली कैसे मिली। दोस्तों, इन अजीबोगरीब मर्डर्स की घटना को घटे अब तकरीबन 9 साल बीत चुके होते हैं, यानी कि ये साल होता है 1997, पर लॉकहार्ट अभी भी अपनी पत्नी के मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाया। लॉकहार्ट की बेटी, जिसका नाम एमी होता है, वह भी अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने फादर लॉकहार्ट को बहुत प्यार करती है, जबकि लॉकहार्ट अपना ज़्यादातर समय पुलिस स्टेशन और अपने काम में बिताता है। दोस्तों, एक दिन अचानक लॉकहार्ट को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि कोई अनजान शख्स शहर में मर्डर्स कर रहा है और वो अब तक 5 मर्डर कर चुका है। पर ताज्जुब की बात यह होती है कि यह 5 मर्डर्स उसी अजीबोगरीब तरीके से हुए थे जिस तरह साल 1988 में हुए थे। उससे भी अजीब बात यह होती है कि साल 1998 में हुए मर्डर्स को आज ही के दिन पूरे 9 साल बीत चुके होते हैं। लॉकहार्ट और होल्ट को केस की तफ्तीश के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है और दोस्तों, वह इमेज एक लड़की की होती है जिसने हूबहू वैसे ही कपड़े पहने थे जैसा कि उस अनजान लड़की ने साल 1998 में मरते हुए पहने थे। दरअसल 1988 में पुलिस से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। पुलिस ने उस कातिल लड़की के मारे जाने के बाद कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो लड़की है कौन और वो यहाँ आई कैसे। दोस्तों, आपको याद होगा पुलिस को तफ्तीश के दौरान उस लड़की का कोई भी सरकारी रिकॉर्ड नहीं मिला था। अब लॉकहार्ट फिर से 9 साल पहले यानी कि 1998 में हुए मर्डर्स के सबूतों को खंगालता है और उसे उन सबूतों में से एक चाबी मिलती है और छानबीन से यह पता चलता है कि यह एक चार्टर प्लेन की चाबी है जो कि पिछले ही साल लॉन्च हुआ है। यह सुनकर लॉकहार्ट एकदम चौंक जाता है कि आखिर यह चाबी 9 साल पहले उस लड़की के पास कैसे पहुंची। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि नवीन राय नाम का एक साइंटिस्ट लॉकहार्ट से मिलने पुलिस स्टेशन आता है और वो लॉकहार्ट को बताता है कि साल 1988 और साल 1997 में एक कॉमन चीज़ है और वो है एक खास तरह का लूनर एक्लिप्स, एक चंद्र ग्रहण जो कि 9 साल में एक बार आता है। और वो बताता है कि यह एक्लिप्स एक तरह का पोर्टल खोल सकता है जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। यह सुनकर लॉकहार्ट और मैडॉक्स डॉक्टर नवीन का मजाक उड़ाते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। अब लॉकहार्ट और मैडॉक्स 9 साल पहले उस अनजान लड़की के पास मिली चाबी के बारे में पूछताछ करते हुए शहर के बाहर बने एक सुनसान एयरफील्ड में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, लॉकहार्ट और मैडॉक्स को यहाँ पर वही अनजान लड़की मिलती है जिसने साल 1988 में 4 मर्डर्स किए थे। पर ताज्जुब की बात तो यह रहती है कि वह लड़की तो 1988 में उसी रात मारी जाती है, तो आज 9 साल बाद वो अचानक वापस कैसे आ सकती है। अब लॉकहार्ट, मैडॉक्स और उस अनजान लड़की के बीच में हाथापाई हो जाती है और मैडॉक्स उस लड़की के हाथों एक्सीडेंटली मारा जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा जब यह अनजान लड़की 1988 में लॉकहार्ट से मिली थी तो उसने मैडॉक्स के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा था कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। दरअसल वो लड़की मैडॉक्स की डेथ के लिए लॉकहार्ट से माफ़ी मांग रही थी। अब वह अनजान लड़की लॉकहार्ट को अपना बंदी बना लेती है और बताती है वो किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए भविष्य से आई है और वो एक खास तरह के चंद्रग्रहण पर ही टाइम ट्रैवल कर सकती है। इससे पहले कि लॉकहार्ट उससे कुछ और पूछ पाता, वह अनजान लड़की फिर से उसे चकमा देकर भाग जाती है। इसके बाद लॉकहार्ट उस लड़की को काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है पर वह लड़की मानो गायब ही हो गई हो। दरअसल लॉकहार्ट अपने पास्ट में जाकर अपनी वाइफ की मौत को टालना चाहता है। दोस्तों, अब कहानी ठीक 9 साल बाद यानी कि 2006 में शिफ्ट होती है, जहां पर लॉकहार्ट अभी भी उस भविष्य से आई हुई लड़की का राज जानने में लगा हुआ है और इसी वजह से उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बर्बाद हो चुकी है। उसकी बेटी एमी अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने अंकल होल्ट के साथ रह रही है। इधर डॉक्टर नवीन राय, जिसने लॉकहार्ट को
टाइम ट्रेवल और लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया था, वो भी पिछले 9 सालों से लापता है। दोस्तों, पिछले 9 सालों में लॉकहार्ट 1988 और 1997 में हुए सभी मर्डर्स की बहुत बारीकी से जांच करता है और लॉकहार्ट को 1988 और 1966 में हुए मर्डर्स के बीच की एक कड़ी मिलती है और इस कड़ी का नाम है हैरोल्ड नोवाक। हैरोल्ड नोवाक का मर्डर भी 1988 में ही हुआ था, पर फिलाडेल्फिया में ना होने कारण यह लॉकहार्ट की नज़र से बच जाता है। दरअसल हैरोल्ड नोवाक रियल अमेरिका मूवमेंट नाम की एक मुहिम चला रहा होता है, जिसमें वो भड़काऊ आर्टिकल्स को बुक्स में छुपाकर फैला रहा होता है। इस मुहिम का मोटिव पूरे अमेरिका में व्हाइट पीपल की सुपरमेसी को बढ़ाकर ब्लैक पीपल्स को कम से कम अधिकार देना और उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट करना होता है। लॉकहार्ट हैरोल्ड नोवाक के बारे में जानने के लिए उसकी वाइफ से बात करता है, जहां पर उसे उन लोगों की लिस्ट मिलती है जिन लोगों को वो अपने भड़काऊ आर्टिकल्स भेजा करता था। दोस्तों, लॉकहार्ट देखता है कि इस लिस्ट में मारे गए तकरीबन लोग उसी रहस्यमयी ब्रेन हैमरेज की वजह से मारे गए थे, वो भी साल 1988 में या फिर 1997 में। पर इस लिस्ट में मौजूद एक नाम हीथर रसेल होता है, जो कि हैरोल्ड नोवाक की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और वो अभी भी जिंदा है। दोस्तों, आज वही चंद्रग्रहण वाली रात है और हो ना हो आज फिर वही रहस्यमय लड़की वापस आएगी और वो शायद हीथर रसेल को मारने की कोशिश भी कर सकती है। अब लॉकहार्ट बिना समय गवाए हीथर रसेल के घर पहुंच जाता है, जहां पर वो लड़की पहले से ही मौजूद होती है और वो हीथर रसेल का मर्डर कर चुकी होती है। लॉकहार्ट उस लड़की को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है और उस पर अपने गन से फायरिंग भी करता है और वो बुलेट उस अनजान लड़की के हाथ में लग जाती है। दोस्तों, आपको याद होगा 1988 में पुलिस को उस लड़की की बॉडी से एक बुलेट मिलती है, जो किसी पुलिस रिवॉल्वर से चली होती है। दोस्तों, वह बुलेट यही बुलेट होती है जो कि साल 2006 में लॉकहार्ट ने चलाई होती है। अब लॉकहार्ट उस भविष्य से आई हुई लड़की का पीछा करते हुए एक अनजान टापू पर पहुंच जाता है, पर इससे पहले लॉकहार्ट उस लड़की को पकड़ पाता, वो लड़की उसकी आंखों के सामने ही गायब हो जाती है। यानी कि लॉकहार्ट की 9 सालों की मेहनत का फल उसके सामने ही उसके हाथों से निकल जाता है और अब उसे फिर से 9 साल का लंबा इंतज़ार करना होगा उस लड़की को पकड़ने के लिए। नवीन राय को भी देख पाते हैं, जो कि 1997 से गुमशुदा होता है और बस वो दूर खड़ा होकर लॉकहार्ट को देख रहा होता है। दोस्तों, अब कहानी ठीक 9 साल बाद 2015 में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं लॉकहार्ट अब एकदम संकी हो चुका है और वो इस बार उस भविष्य से आई हुई लड़की को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता है ताकि वो पास्ट को बदल सके। पर इससे पहले लॉकहार्ट उस भविष्य से आई लड़की को पकड़ पाता, डॉक्टर राय लॉकहार्ट को किडनैप कर लेता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता लगता है डॉक्टर नवीन राय का इन सभी मर्डर्स के साथ रिलेशन। आपको याद होगा 1988, 1997 और 2006 में हुए सभी मर्डर्स एक तरह के खास ड्रग्स की वजह से हुए थे और दोस्तों, वह ड्रग्स डॉक्टर नवीन राय ने ही बनाए होते हैं और वो टाइम ट्रेवल पर भी काम कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि लॉकहार्ट किसी तरह से डॉक्टर नवीन के चुंगल से भाग जाने में कामयाब हो जाता है और सीधा उसी अनजान टापू पर पहुंच जाता है जहां पर 2006 में वह अनजान लड़की गायब हुई थी और कुछ ही देर में वह अनजान लड़की वहां आ जाती है और लॉकहार्ट अपनी बंदूक उस लड़की पर तान देता है। दोस्तों, अब खुलता है उस भविष्य से आई हुई लड़की का राज। आखिर वो कौन है और वो 1988 में मारे जाने के बाद वो वापस कैसे आ गई है और वो लॉकहार्ट और उसकी फैमिली के बारे में इतना कैसे जानती है। दरअसल वह अनजान लड़की कोई और नहीं बल्कि लॉकहार्ट की ही ग्रैंड डॉटर होती है, यानी कि एमी की बेटी, और लॉकहार्ट ने ही उसे पास्ट में भेजा था ताकि वो पास्ट में जाकर कुछ स्पेशल इवेंट्स, कुछ स्पेशल घटनाओं को रोक सके।
जिससे फ्यूचर में होने वाले एक भयंकर सिविल वार को रोका जा सके। लॉकहार्ट की ग्रैंड डॉटर ने जिन जिन लोगों को 1988, 1997 और 2000 में मारा था, वो किसी न किसी तरह भविष्य में फिलाडेल्फिया में होने वाले सिविल वार के लिए जिम्मेवार थे। लॉकहार्ट ने अपनी ग्रैंड डॉटर को पास में भेजकर उन लोगों को मारने के लिए बोला था ताकि फिलाडेल्फिया में सिविल वार हो ही ना सके। उस अनजान लड़की का सच जानकर लॉकहार्ट एकदम टूट जाता है, क्योंकि जब वह लड़की 1988 में जाएगी तो वो उसी की वजह से मारी जाएगी। लॉकहार्ट अपने ग्रैंड डॉटर को वापस फ्यूचर में चले जाने को बोलते हैं, पर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करती है तो फ्यूचर में सिविल वार होना बिल्कुल तय है। और वैसे भी जिस सफ़र पे वह निकली है वो एक वन वे है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वह लड़की आती है 2015 में, और उससे पहले आती है वो 2006 में, और उससे पहले आती है वो 1997 में, और उससे पहले आती है वो 1988 में। और यह ट्रैवल एक तरह का वन वे होता है, यानी कि अब वह पीछे नहीं जा सकती। और यह सब जानते ही लॉकहार्ट एकदम टूट जाता है। दोस्तों, अब वह अनजान लड़की लॉकहार्ट को कहती है कि आज उसका जन्म होने वाला है और वो हॉस्पिटल में अपनी बेटी एमी के पास चला जाए। इतना कहकर वह अनजान लड़की अपना मिशन पूरा करने के लिए वहां से निकल जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी इन द शैडो ऑफ द मून यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।